हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में कोडिंग की तरफ से। और आज हम पढ़ेंगे के नियरेस्ट नेबर के बारे में। ठीक है, तो भैया देखो, पिछली कुछ वीडियो में आपने देखा है कि ये एल्गोरिदम क्या होती है। ठीक है, आपने इसका व्हाट पढ़ लिया, आपने इसका हाउ पढ़ लिया, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इसको, हाउ टू यूज इट। ठीक है, और आपने इसका वाई पढ़ लिया कि एक्चुअली में यूज क्या होती है। ठीक है, आपने ये तीनों चीजें कर ली। ठीक है, बट आज ना आज आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है इसका इम्प्लीमेंटेशन। हम इस लाइब्रेरी को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, बट शर्त ये है, चैलेंज ये है कि हम इसको स्क्रैच से करेंगे। ठीक है, हम देखो, दो दो तरह से कर सकते हो तुम किसी भी लाइब्रेरी को, मतलब किसी भी उसको एल्गोरिथम को यूज। ठीक है, एल्गोरिथम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इसको यूज करने का एक तरीका है कि इसको लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर दो। 4 से 6 लाइन का कोड है मुश्किल से। दूसरा तरीका है इसको स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करो, स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, ये हम करेंगे आज। हम हम ये करेंगे आज। ठीक है भैया, ये आना चाहिए मेन। ये तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, तो मैं ये पता होना चाहिए कि इसको स्क्रैच से कैसे इम्प्लीमेंट करें और इसके पीछे की मैथ्स क्या होती है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे और साथ बाय साथ कोड भी करेंगे। ठीक है, ताकि तुम लोग को थोड़ा मतलब ये भी रहे कि हाँ चलो अच्छा है, कुछ कर रहे हैं, कुछ बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, बहुत मजा आएगा इस वाली वीडियो में, तो मतलब तुम बोलोगे मजा आ गया कसम से। ठीक है, चलो आप सबसे पहले देख लेते हैं मैथ्स बिहाइंड के मीन्स। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा था, अभी तक के मीन्स के अंदर हमने पढ़ा था कि भैया, ठीक है, ये है हमारे पास ये एक डेटा सेट हो गया, ये हमारे पास दूसरा डेटा सेट हो गया। ठीक है, अब मान लो हमारे पास कोई एक तीसरा डेटा सेट आए। ठीक है, ठीक है, हमें नहीं पता सी क्लास कौन सी है, हमें प्रेडिक्ट करनी है, वही हमारा काम है। ठीक है, अब तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आएगा कि या तो इसमें इसको इस क्लास में भेजो, इस क्लास में भेजूं। यही होता है ना के नियरेस्ट में। तो तुम क्या करोगे, तुम इसके के नियरेस्ट नेबर फाइंड करोगे। ठीक है, चलो अभी के डेट में देख लो, मैं देख सकता हूँ कि ये सबसे क्लोजेस्ट है इसके, और इधर मैं अगर बोलूँ तो ये क्लोजेस्ट है इसके। ठीक है, ये हो गया D1, ये हो गया D2। अब D1 और D2 में से जो छोटा होगा ना, जो भी छोटा होगा, मतलब अगर D1 इज लेस देन D2, तो ये इसको भेज देगा, ब्लू वाली में करवा देगा। बट इफ D2 इज लेस देन D1, तो ये इस क्लास में कर देगा। ठीक है, अब क्या हर बार के इज इक्वल टू 2 होता है? नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है के तो कितना भी हो सकता है ना, ये तुम जानते हो कि चाहे 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 100 ले लो। के तो कितना भी ले लो यार, के की क्या जरूरत, के में क्या लिमिटेशन है। जितना तुम्हारे पास डेटा सेट है उतना के ले लो तुम, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता के से। ठीक है, तो ये था हमारा, ऊपर ऊपर से तुम्हारे के मीन्स का थोड़ा टचअप करवा दिया। ठीक है, अब पहला तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये आता है। ठीक है, साथ पैसे पूरा एल्गोरिथम थोड़ा समझना। ठीक है, कि सबसे तो अगर तुम्हारे मन में ये आया होगा ना कि हाउ डज एल्गोरिथम finds which point is nearest, ये सवाल आया होगा तुम्हारे दिमाग में। भैया देखो, मैं तो देख सकता हूँ। ठीक है, मैं तो होशियार हूँ, इंजीनियर, मैं तो बता दूंगा कि भैया एक ये वाला है और एक ये है, दो नियरेस्ट ही है। पर कंप्यूटर को थोड़ा इतना कुछ पता है। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर डेटा सेट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर देखता है। उसको कैसे पता कि कौन सा नियरेस्ट है? तुम खुद बताओ ना यार, तुम्हें तुम्हें कैसे पता इसमें से कौन सा नियरेस्ट है? तुम देख पा रहे हो, कंप्यूटर देख पा रहा है? नहीं, वो नहीं देख पा रहा, तो उसको पता ही नहीं है क्या करना है। तो फिर तो ये सवाल तो वैलिड हो ना कि भैया, कि हाउ डज एन एल्गोरिथम फाइंड विच पॉइंट इज नियरेस्ट। काफी सी बात है, यही तो है मेन पूरा। के नियरेस्ट नेबर का अगर मैं बोलूँ ना, बेस क्या है, तो वो ये है कि वो फाइंड कैसे करता है क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा है, उसको पता कौन सा है। पता कैसे चलता है कि चल भैया ये नियरेस्ट है और ये नियरेस्ट है? जादू तो यूज नहीं करता, नहीं ना, खुद से पता लगाता है वो। चलो अब देखते हैं कैसे पता लगाता है। ठीक है, इसको करो इरेज। मैं अगर दोबारा करूँ ना इसको, मैं अगर इसको थोड़ा दोबारा से एक वही डेटा सेट बना लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा डेटा डायग्राम बना लेते हैं।
ठीक है, ये हो गई क्लास 2, ये हो गई क्लास 1। ठीक है, अब देखते हैं के होता कैसे, के फाइंड कैसे करता है, ये नियरेस्ट नेबर का जो पूरा वो है वो फाइंड कैसे करता है। देखो भैया, देखो कंप्यूटर तो है बेवकूफ़। ठीक है, कंप्यूटर की एक ही खास बात है कि उसकी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट है और प्रोसेस जल्दी कर देता है। नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में प्रोसेस जल्दी कर पाता है, इसीलिए यूजफुल है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पता है क्या करेगा, कंप्यूटर बोलेगा चल भाई भाड़ में गया सब कुछ, इसका डिस्टेंस निकालो, इसका निकालो, इस पॉइंट का निकालो, इस पॉइंट का निकालो, इस पॉइंट का निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, थोड़ा लाइन थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसका निकालो, चल भाई इसका निकाल, इसका निकाल। वो ऐसे करके ना जितने भी एन होंगे ना, एन जितने डेटा सेट के सैंपल है तुम्हारे पास, उन सब का डिस्टेंस निकालेगा। और डिस्टेंस का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है, डिस्टेंस कैसे निकालता है वो। मान लो एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2, तो मेजरली जो हम यूज़ करते हैं वो यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है, ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से वो डिस्टेंस निकालता है। ठीक है, उसने निकाल दिया डिस्टेंस। अब क्या करेगा, चल उसके पास आ गए सारे डिस्टेंस। ठीक है, सारे डिस्टेंस आ गए, सबको क्या करेगा वो एक सबको एक एरे में स्टोर करेगा। और अब बोलेगा चल भाई हट यहाँ से, कितने चाहिए तेरे को, के चाहिए, ले भाई इसको सॉर्ट करा उसने, सॉर्ट करा और के नियरेस्ट फाइंड कर लिए। के अगर 4 था तो पहले 4 एलिमेंट उठा के तुम्हें दे देगा कि देख भाई के नियरेस्ट 4 नियरेस्ट नेबर है इसके। ठीक है, ले पकड़, 4 नियरेस्ट नेबर मैंने निकाल दिए इसके, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेगा, अब इसके बाद पता क्या करेगा क्या, इसके बाद पूछो, थोड़ा नीचे कर दो ताकि तुम्हें समझ में आए। ठीक है, अब इसने ना 4 नियरेस्ट नेबर निकाल दिए। ठीक है, 4 नियरेस्ट नेबर निकाल दिए, 2 3 4, 0 1 2 3। ठीक है, अब उनके इंडेक्स चेक करेगा। ठीक है, इंडेक्स, इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स में क्या चेक करेगा, अब मान लो इसकी कुछ वैल्यू आई जेड। ठीक है, कोई भी आर्बिट्री वैल्यू ले लो, जेड आ गई। ठीक है, तो ये चेक करेगा कि x1 y1 यानी कि जो हमारा अनसीन डेटा पॉइंट था, ठीक है, उससे उसका कौन सा ऐसा डिस्टेंस था जिससे डिस्टेंस हमारा जेड आया, वो ये निकालेगा। ठीक है, निकाल दिया। अब जैसे मान लो कि अब ऊपर थोड़ा ऊपर चलते हैं। ठीक है, वो डिस्टेंस निकाला, मान लो कि भैया वो वाला डिस्टेंस आ गया ये। ठीक है, तो भैया ये हो गया तुम्हारा एक क्लास का। ठीक है, सिमिलरली दूसरे का निकाला वो ये निकला, तीसरे का निकाला वो ये निकला, चौथे का निकाला वो ये निकला। ठीक है, तो उसको क्या पता चल गया, अब उसको ये पता चल गया भैया कि 3 जो है ना वो क्लास 1 के हैं और एक जो है वो क्लास 2 का है। समझ गए, समझ गए, इतना क्लियर है। तो अब वो क्या बोलेगा कि भैया देख 3 इसके क्लोजेस्ट जो है वो क्लास A1 को बिलोंग करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि ये भी क्लास 1 को ही बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू क्लास। ठीक है, ये भी क्लास 1 को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो जितना तुम 4 6 लाइन का कोड लिखते हो ना वो इतना ही होता है। ठीक है, इतना क्या होता है, चलो पूरा एकदम स्टार्टिंग से पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं। पहला है, पहला क्या करेगा वो, पहला वो डेटा सेट लेगा, डेटा सेट को लोड करेगा। ठीक है, दूसरा, दूसरा क्या करेगा वो, तुमने जो अनसीन डेटा उसको प्रोवाइड करा है ना डेटा, उससे वो हर एक का वो निकालेगा डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ एवरी पॉइंट इन गिवन डेटा, distance of every point in given data, distance of every point in given data, distance रुक जाओ, distance between कर लेते हैं, distance between every point in the given data and unseen data। ठीक है, ये करेगा, इसको वो स्टोर करेगा एक लिस्ट में। अब लिस्ट में भी ऐसे स्टोर नहीं करेगा कि भैया 127, चलो 127 ये हो गया। ठीक है, 200 270 272 हो गया ना, इतना थोड़ी ना, वो स्टोर करेगा एक एड्रेस, एक एड्रेस स्टोर करेगा और एक वैल्यू स्टोर करेगा। भैया अगर उसको कहे, ज़रूरी थोड़ना है कि जो हमें डिस्टेंस मिला वो एक ही से हो सकता है किसी कितने सालों से भी हो सकता है। अब भैया ये थोड़ी इसकी बात की थोड़ा गारंटी कि अगर मेरा 27 डिस्टेंस निकला है तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट से निकलेगा, कुछ गारंटी है इस बात की, कोई दे सकता है नहीं ना, कितने ही पॉइंट से सकता है। तो इसका एड्रेस भी स्टोर करेगा कंटेनिंग। ठीक है, स्टोर इट इन द लिस्ट कंटेनिंग वैल्यूज एंड एड्रेस।
ठीक है, ये कर देगा वो। ठीक है, चौथा क्या करेगा, सॉर्ट द लिस्ट, सॉर्ट द लिस्ट एंड गिव्स एंड नियरेस्ट नेबर। ठीक है, ये कर लिया उसने, नियरेस्ट नेबर निकाल के दे दिया। चलो भैया बहुत बढ़िया, ये भी तुमने निकाल के दे दिया। अब जब उसने ये निकाल के दिए ना तुम्हें, ठीक है, तो अब वो इनके करस्पॉन्डिंग, इसी के करस्पॉन्डिंग जो वाई ट्रेन में डेटा होगा ना, वाई ट्रेन या वाई टेस्ट जो भी तुम लोगे, उसके करस्पॉन्डिंग में डेटा होगा ना, वो भी तुम्हें प्रोवाइड करेगा, करस्पॉन्डिंग वाई ट्रेन डेटा। ठीक है, और उसके बाद वो एक्यूरेसी चेक करेगा। ठीक है, इतना काम करता है तुम्हारा के नियरेस्ट, अगर मैं बोलूँ तो के नियरेस्ट डेटा, के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम का ये बेस। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा कैनन का बेसिक एल्गोरिथम। अब अगर इसमें से आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आप ये स्टेप बाय स्टेप इस पूरे को इम्प्लीमेंट करेंगे और वहाँ मैं आपको दोबारा एक चीज़, सब चीज़ें एक एक करके बताता रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोलैब खोल लेते हैं, गूगल कोलैब। ठीक है, यहाँ पर आपने देख रखा है मैंने फ़ाइल खोल रखी है। सबसे पहले तो भैया जो हमें लाइब्रेरीज चाहिए वो इंपोर्ट कर लेते हैं, तो इंपोर्ट पांडास करते हैं पहले, इंपोर्ट पांडास एसपीडी एंड नमपाई कर देता है, क्योंकि ये दो लाइब्रेरीज हमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके से रन करते हैं। ठीक है, ये रन हो गया। अब बारी आती है हमारे कैसे हम कह सकते हैं हमारे डेटा सेट को इंपोर्ट करने की, तो इसको हम स्टोर करेंगे डेटा फ्रेम में, पी डी डॉट रीड सी एस वी एंड देन लेट्स पेस्ट इट हियर। तो इस डेटा सेट के बारे में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेने की। ठीक है, इसको रन करते हैं। अब हमारे पास ये डेटा सेट आ गया। इसमें से आप देख सकते हो कि हमारे पास लॉन्ग हेयर, फोरहेड विथ सेंटीमीटर, फोरहेड हाइट सेंटीमीटर, नोज वाइड, नोज लॉन्ग, लिप्स थिन, डिस्टेंस नोज टू लिप लॉन्ग, ये सारे फीचर्स है। एंड मेल हमारा लेबल है जिसको हमें मतलब जिसमें हमें क्लासीफाई करना है। ठीक है, तो अब नया खोलते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात हमें क्या करनी है इसमें, अब जरा हम इसको नल वैल्यूज़ के लिए चेक करें कि भैया कहीं हमारे डेटा सेट में नल वैल्यूज़ तो नहीं, अगर होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, उसको हमें डील करना पड़ेगा। रन करा, देखो 5001 एंट्रीज है और हर कॉलम में 5001 डेटा सेट है, तो इसका मतलब हमारे इसमें कोई नल वैल्यूज़ नहीं है। बहुत बढ़िया, अब हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं। अब क्या बात हुई, अब हमें बात करनी है, हमें हमारा जो फीचर्स है उनको अलग करना है। रिजल्ट आएगा तुम्हारे पास, ये जो रिजल्ट तुम्हारा वाई में पड़ा होगा, तुम्हें इनको कंपेयर करना पड़ेगा ताकि तुम्हें पता चले कि एक्यूरेसी कितनी है तुम्हारे मॉडल की। ठीक है, इसीलिए हम क्या करें, इसको पहले से ही टू रिमेन ऑन अ सेफ साइड, ताकि वहाँ कोई दिक्कत ना है, इसको एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फंक्शन होता है np डॉट एरे करा। ठीक है, एरे में करके इसको कर दिया हमने df में, हमें मेल कॉलम चाहिए। ठीक है, मेल कॉलम हमें चाहिए, तो मेल करा हमने। ठीक है, इसको हमने कर दिया। ठीक, आगे बढ़ने से पहले अब हम जरा अपने मॉडल एल्गोरिथम को चेक करते हैं। देखो सबसे पहले डेटा सेट लोड करना था, हमने कर दिया भैया, बहुत बढ़िया, डेटा सेट लोड हो गया हमारा। ठीक है, चलो अब हम अगले स्टेप की तरफ मूव कर दे। अब अगले स्टेप में जाने से पहले एक और चीज़ हमें करनी है। देखो हमारे पास डेटा तो आ गया, ठीक है, हमारे पास, अब ध्यान से देखना इस पॉइंट को, ठीक है, थोड़ा तुम्हें लगेगा ये पॉइंट थोड़ा, ठीक है, समझने में। ठीक है, देखो तुम्हारे पास वाई जो है ना, वाई बेसिकली एक एरे है। ठीक है, एरे में कुछ क्लास स्टोर है। ठीक है, कुछ क्लास मतलब क्या होती है, क्लासेस होती है ना, बेसिकली तुम्हें क्लास में डिवाइड करना है। कोई फंक्शन आएगा उसको, या तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको एक क्लास में भेजो या दूसरे क्लास में भेजो। तो तुम्हें कैसे पता कि ये कितनी क्लास है इसके अंदर, चलो तुम्हें ये पता है कितनी, तुम्हें ये नहीं पता कितनी क्लास है, तुम्हें ये भी नहीं पता कि नंबर कितना है क्लास का। ठीक है, कि मतलब ऐसे कितने एलिमेंट है जो एक को बिलोंग कर रहे हैं, कितने ऐसे एलिमेंट है जो सेकंड क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, तुम्हें ये दोनों नहीं पता। ठीक है, तो तुम्हें ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो इसके लिए करते हैं, इसके लिए एक सिंपल सा होता है हमारे पास पांडास में एक फंक्शन होता है। ठीक है, हम पहले वो इसको यूज़ करेंगे। वो फंक्शन होता है लेबल्स। लेबल्स में स्टोर होंगे हमारे पास कितना काउंट है। ठीक है, एंड देन यूनिक में स्टोर होंगे कितने यूनिक फैक्टर्स है। ठीक है, पी डी डॉट फैक्टराइज। ठीक है, लेबल्स में होंगे स्टोर, देखो जैसे अगर तुम्हें दिक्कत हो समझने में तो उसका एक्सप्लेन करो। मान लो मेरे पास बाय में
वाई ऐसा मेरे पास 0 1 2 0 0 1 1 ऐसे करके डेटा सेट है। तो अब तुम्हें ध्यान से अब तुम देखना इसमें कितने यूनिक कितने लेबल्स है, 0 है, 1 है और 2 है, यही तो है तुम्हारे पास। ठीक है, तो इसमें लेबल्स में ये स्टोर होगा कि भैया कितनी ओवरऑल कितनी क्लासेस है लेबल्स में। यूनिक में ये स्टोर होगा कि भैया जो 0 क्लास है ना वो कितनी बार आई है वाई में, जो फर्स्ट क्लास है ना वो कितनी बार आई है वाई में, जो सेकंड क्लास है ना वो कितनी बार आई है वाई में। ये यूज होता है, तो इसमें हम इसलिए इसमें इसको स्टोर करेंगे। ठीक है, रन करने की जरा ट्राई करते हैं, आई होप हो जाए। हो गया, चलो वेरी गुड। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब क्या करना है हमें, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मतलब देखो तुम्हारे पास अगर एक फंक्शन है तो तुम्हारे पास पूरा डेटा सेट है तुम्हारे पास, तो तुम 100 का 100% तो नहीं भेजोगे ना ट्रेनिंग के लिए। अगर तुम भेजोगे तो मॉडल उसको रट्टा मार लेगा, रट्टा मारेगा तो क्या कोई नई चीज दोगे तो उसको समझ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं। ट्रेन मतलब 1% हम रखते हैं कि भैया इसको हम बाद में इसको टेस्ट करेंगे इस पे, और ट्रेनिंग वाले डेटा को उसको ट्रेन करते हैं। ठीक है, तो इधर हम एज्यूम कर रहे हैं हम 40% जो है ना हमारे डेटा का वो टेस्टिंग के लिए रख रहे हैं, 60% ट्रेनिंग के लिए दे रहे हैं। तो इसके लिए sklearn डॉट डॉट मॉडल सिलेक्शन। ठीक है, sklearn में मॉडल सिलेक्शन होता है, उससे हम इम्पोर्ट करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करा हमने। ठीक है, इस करने के बाद ये हमें 4 चीज़ें प्रोवाइड करेगा। एक तो ट्रेनिंग, एक्स में ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग का डेटा प्रोवाइड करेगा, एक में वाई में ट्रेनिंग का और टेस्टिंग का डेटा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसको करा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन को कॉल करा, इसमें पास करेंगे एक्स, इसमें पास करेंगे वाई, और इसमें एक टेस्ट साइज होता है कि भैया कितना टेस्ट साइज तुम्हें रखना है। तो इसको डेसिमल में पास करते हैं, वो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 0.40 लिखा है तो इसको 40% समझेगा, टेस्ट साइज 40% रखना है। ठीक है, इसको करते हैं रन, वेल एंड गुड, रन हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा हेल्पर फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, वो हो सकता है उसका तुम्हें अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे कि भैया ये हेल्पर फंक्शन हमने क्यों डिक्लेयर करा है, इसका इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो उसकी टेंशन तुम मत लेना, अभी एकदम से क्लियर होगा, थोड़ी देर में, मतलब इसके अगले स्टेप में तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो हमें टेक सेकेंड नाम का फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, टेक सेकेंड। ठीक है, इसको एक इंटीजर मतलब एक एरे लिस्ट मिलेगी, एरे लिस्ट आई थिंक टपल सॉरी लिस्ट मिलेगी, और इस लिस्ट में से ये रिटर्न करेगा उसका पहला एलिमेंट। ठीक है, तो रन करा, वेल एंड गुड, रन हो गया। चलो ठीक है, अब आता है अपना मेन फंक्शन पे जो है, जो कि धुआंधार फंक्शन है। धुआंधार डेटा है तो इसको हम जरा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, इस फंक्शन को मैं करूँगा knn क्लासीफाई के नाम से। ठीक है, अपना फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, इसमें हम पास करेंगे एक्स टेस्ट नाम का एक वेरिएबल पास करेंगे। वाई ट्रेन हम इसको बोलेंगे भैया हमने ऊपर डिक्लेयर कर रखा है वहीं से उठा ले। एक्स ट्रेन हम हम इसको बोलेंगे भैया ऊपर पड़ा है उठा ले। ठीक है, एंड देन हम पास करेंगे के नियरेस्ट नंबर हमने कितना कैलकुलेट करना है। जैसे मैं इसको बोल रहा हूँ 8, ठीक है, मैं 8 एज्यूम कर रहा हूँ, आप 8 की वैल्यू कुछ और भी दे सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको बोला 8 कर ले। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया हमारा knn का फंक्शन डिक्लेयर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब सबसे पहले तो भैया एक लिस्ट कर लो डिक्लेयर। ठीक है, ये लिस्ट क्यों डिक्लेयर करनी है, मैंने आपसे क्या कहा था, हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हर पॉइंट का, उसको एक लिस्ट में स्टोर करेंगे, कहा था ना, तो ये वही है इसीलिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अब हम एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई एन पॉइंट इन एन्यूमरेट एक्स ट्रेन। ठीक है, एक्स ट्रेन में लगाया फॉर लूप, और हम अब डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले d1 इज इक्वल टू पॉइंट, पहले मैं कोड लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको इसको आराम से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ये थोड़ा कोड ऐसा ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोड माइनस एक्स टेस्ट, ठीक है, एक्स टेस्ट का 0 इंटू स्क्वायर। ठीक है, इसको कर लो कॉपी, हमें ऐसे ही कितने अराउंड 7 चाहिए, 5 6। ठीक है, आई थिंक दैट्स इनफ। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं, ये होगा तुम्हारा D2 D3 D4 D5 D6 D7। ठीक है, एंड दिस वुड बी 1 2
3 4 6 एंड सिमिलरली ये भी ऐसे ही होगा 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये हो गया। अब आप पूछोगे ये क्या करा मैंने, ठीक है। अच्छा, थोड़ा मतलब वैसा सवाल है, क्या कहते हैं, करेक्ट सवाल से आप कह सकते हो कि भैया करेक्ट सवाल है कि हमने ये करा क्या है। ठीक है, अब ज़रा हम वापस से एक सेकंड के लिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, डिस्टेंस, ये हम क्या करेंगे इसमें, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन एवरी पॉइंट इन गिवन डेटा एंड अनसीन डेटा। ठीक है, ये हम कैलकुलेट करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये करते हैं हम इसे हरा के। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं ना, अब ज़रा तुम अगर थोड़ा इसमें ऊपर की तरफ चलोगे ना, चलते, ठीक है। तो तुम देखो, तुम ज़रा मेरे साथ देखना। ठीक है, हमारे पास कितने फीचर है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 फीचर्स है। ठीक है, तो एक्सटेंड क्या होगा, एक्सटेंड होगा लिस्ट ऑफ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट होगी एक्सटेंड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर जीरो लिस्ट पे, जीरो इंडेक्स पे होगी एक लिस्ट। इस लिस्ट में क्या होगा, इस लिस्ट में ये सारे फीचर्स होंगे। ठीक है, तो हमें भैया जब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो फीचर को तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा ना उन सब में, चाहे मैं एक फीचर लूँ, चाहे दो लूँ, चाहे तीन लूँ। अब यहाँ पे मैं सारे फीचर ले रहा हूँ, तो मेरे को डिस्टेंस तो हर एक फीचर से निकालना पड़ेगा ना भैया, तभी तो मैं उसकी क्लास को एक्यूरेटली जज कर पाऊंगा। हाँ कि ना, समझ रहे हो ना। इसमें देखो कितने, इसमें 7 फीचर्स थे हमारे पास, तो मैंने तो इसमें 7 फीचर्स थे हमारे पास, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये इसीलिए मैंने यहाँ पे D1 से D7 तक का वो लगाया काउंट। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, इसको हम डिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, डिस्टेंस, हम टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एनपी के स्क्वायर रूट में हम सबको सबमिशन कर लेंगे, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D6 प्लस D7। ये क्या करा, देखो साफ सीधी बात, ये तो था यूक्लिडियन डिस्टेंस। ठीक है, जो हम नॉर्मली कैलकुलेट करते थे, इसका फॉर्मूला भी सिंपल था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये निकाला। उसके बाद टोटल डिस्टेंस निकाला और उसका स्क्वायर रूट कर दिया, जितना भी D1 प्लस D2 प्लस D3 आया था वो निकाला और उसका स्क्वायर रूट कर दिया। ठीक है, ये करा हमने। आई होप इधर तक कोई डाउट नहीं होगा, माउस पे चलते हैं वापस से। ठीक है, ये हो गया। ये जैसे ही ख़त्म हुआ, हम क्या करेंगे इसमें, अब अपनी मिन डिस्क जो फाइल है ना, मिन डिस्क वाली जो फाइल है, उसमें हम अपेंड कर देंगे। मैंने क्या बोला था, लिस्ट में क्या अपेंड करेंगे, लिस्ट में अपेंड होगी भैया दो चीज़ें, एक होगी ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो एक मिनट ध्यान पे वापस चलते हैं। तो लिस्ट में स्टोर होगी वैल्यूज और एड्रेस। ठीक है, तो वही करते हैं हम यहाँ पर अभी। देखो, अब इसमें जो हमारी वैल्यू होगी वो तो साफ सीधी बात है, हमारी आई वैल्यू होगी। ठीक है, आई वैल्यू होगी हमारी। ठीक है, डिस्टेंस होगा हमारा जो टोटल हमने डिस्टेंस निकाला। ठीक है भाई, ये तो हमने कर दिया। अब दूसरी चीज़, अब देखो ये हो गया, ये तक तो हमने ये कर दिया, ये वाला पॉइंट भी डन हो गया, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस निकाल दिया फॉर लूप लगा के। अब इसको लिस्ट में भी स्टोर कर लिया, इतना पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट भी डन है, लिस्ट पे स्टोर कर लिया। नेक्स्ट क्या करना है, सॉर्ट करना है। अब ध्यान से देखना, तुम्हारी लिस्ट का जो पहला एक, जैसे एक एलिमेंट अगर मैं उठाऊँ ना, तो इसमें इंडेक्स होगा और फिर एक वैल्यू होगी। ठीक है, हमें क्या, हमें किससे मतलब है, हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है, तो यानी कि हमें लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट के बेस पे सॉर्ट करना है। ठीक है,
अब तुम समझ रहे हो, अब तुम समझ रहे हो मैंने यहाँ पे ये टेक फंक्शन, टेक एलिमेंट, टेक सेलेक्ट क्यों डिफाइन करा था? ये क्या रिटर्न कर रहा है मेरे को, रिटर्न कर रहा है ये, तो मुझे यही तो चाहिए। तो मैं इसमें क्या करूँगा, मिन मिन डिस डॉट सॉर्ट करो, ठीक है, सॉर्ट कर लिया। की मैं कह रहा हूँ कि तुम जो मतलब की का मतलब ये है कि तुम किस बेसिस पे सॉर्ट करोगे, उसके लिए तुम हमेशा सेकंड फंक्शन को कॉल करना। सेकंड फंक्शन क्या करेगा, तुम उसको कोई भी एक जैसे लिस्ट जो हमारे पास है मिन डिस्टेंस का एक एलिमेंट पास करोगे, उसके फर्स्ट एलिमेंट तुम्हें ला के देगा, तो ये उसके बेसिस पे तुम्हें सॉर्ट करके दे देगा पूरी लिस्ट, ठीक है। अब सबसे बढ़िया बात ये हो गई, चलो बहुत बढ़िया। अब ये भी हो गई, ठीक है, इसको भी हम जरा टिक मार लेते हैं, ठीक है, ये इतना पार्ट तो हो गया। अब है गिव एन नियरेस्ट नंबर। एन नियरेस्ट नंबर मतलब इसमें हमने के यूज करा था ना, के मैंने क्या करा था ऊपर, के हमने ऊपर डिफाइन कर रखा था। तो नेबर में कुछ नहीं करना, स्लाइसिंग करनी है मिन डिस में, मिन डिस में स्लाइसिंग करनी है सिंपल सी। मिन डिस में स्लाइसिंग करी, स्लाइसिंग के लिए ये के कि मतलब मुझे पहले 8 एलिमेंट दे दे, जीरो से लेके 7 तक 8 एलिमेंट्स मुझे मिल जाएंगे इसमें। अब उस सबका इंडेक्स स्टोर करते हैं हम सारा, ठीक है, सिंपल सा इंडेक्स स्टोर करना है। तो इसके लिए एक और लूप लगेगा, फॉर एलिमेंट इन नेबर्स, ठीक है, जितने भी एलिमेंट है उसमें से मुझे सिर्फ क्या चाहिए, टप्पल का जीरो वाला चाहिए, सॉरी एलिमेंट का जीरो वाला चाहिए एलिमेंट, ठीक है। नेबर्स, नेबर क्या है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है, तो हर लिस्ट का हर एक एलिमेंट लो, हर एक लिस्ट लो, मिन लिस्ट जो उसके अंदर पड़ी हुई है, और उसका फर्स्ट एलिमेंट जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट मतलब इंडेक्स मुझे ला के दे दो, ठीक है भैया। अब मेरे पास इंडेक्स में होगा सारे एलिमेंट स्टोर, ठीक है। अब चलो जरा इसको भी मार्क कर दे, स्टेप बाय सारी चीज कर ली हमने ये। अब ये आया था करस्पॉन्डिंग वाई ट्रेन और वाई टेस्ट था, ठीक है। देखो ये तो मैं तुम्हें ढंग से समझा नहीं पाया था पिछले में, तो तुम्हें शायद इसमें थोड़ा डाउट होगा। अब देखो ध्यान से देखना, मेरे पास जो वाई ट्रेन डेटा पड़ा है ना, ठीक है, वाई ट्रेन बेसिकली क्या था, मैंने इनफैक्ट वाई ट्रेन भी छोड़ो, वाई ट्रेन भी थोड़ा गलत वर्ड होगा, ठीक है। जो मैंने वाई डेटा निकाला था ना सबसे स्टार्टिंग में ऊपर, जो मैंने क्या करा था, डीएफ में मेल को करा था, मेल लिख के ऐसे करके कुछ करा था, आया ना, करा था, और फिर उसको एक एरे में कन्वर्ट कर दिया था मैंने, ठीक है। तो क्या है, अब मान लो मेरे पास 200 रोज की वो है डेटा फ्रेम है, ठीक है, ऐसे डेटा फ्रेम है मेरे पास, इसमें एक रो ये रही, 2 रो ये रही, ऐसे करके भाई साहब मेरे पास 200 रोज है, ठीक है। मैंने क्या करा, सबसे पहले तो भैया मैंने इसमें से, ये अगर मेरा आउटपुट वाला था, ठीक है, तो मैंने तो सबसे पहले इतना सारा उठाया और इसको स्टोर करवा दिया एक्स के अंदर, ठीक है। फिर मैंने लिया ये वाला पूरा पार्ट और इसको स्टोर करवा दिया वाई में, वाई के अंदर, और फिर उसको एरे में कन्वर्ट कर लिया। तो एक बात बताओ यार, सिंपल सी बात है, लॉजिक सोचना, जितने नंबर ऑफ रोज इसमें होंगे उतने नंबर ऑफ रोज इसमें नहीं होंगे, उठाए तो सेम डेटा फ्रेम से ही है ना, जितने 200 अगर इसके पास है तो 200 इसके पास भी होंगे, पॉइंट है, ठीक है, चलो ये हो गया। अब एक और चीज़, अब ठीक है, तो हमारे पास वाई में, वाई जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मान लो 200 वो हो गया, हमारे पास इंडेक्स है 200, इंडेक्स तक 200 लेंथ का वाई पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब तुम एक प्रिडिक्शन करोगे, ठीक है, कुछ एक प्रिडिक्शन करी तुम्हारे मॉडल ने जो हम अभी बना रहे हैं, इसने बोला कि भैया देखो एक सी बात है, जो इंडेक्स है ना, जो ये जैसे ये ग्राफ है एक, ठीक है, तो ये ग्राफ पे जो ये वाला इंडेक्स है ना, ये जीरो क्लास को बिलोंग कर रहा है, और इसका एड्रेस है 272, इस एलिमेंट का, ये एलिमेंट बिलोंग करता है जीरो क्लास को, इसका एड्रेस है 272, 272 छोड़ो 172, अभी तो मैं इसी इसी में समझा दूंगा, ठीक है, 172 हो गया। तो अब बता, इसने बोला कि ये जीरो क्लास है, तो तुम इसको चेक कैसे करोगे, कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, तुम बोलोगे ठीक है भैया वाई एक काम कर, मुझे अपना 172 इंडेक्स लौटा दे। अगर वो इसके बराबर हुआ, किसके, जिसने इसने प्रेडिक्शन में जो एड्रेस आया यानी कि 172 के बराबर हुआ, तो इसका मतलब हमारा सही था, मतलब हमने इसने क्लासीफाई सही करा। अगर नहीं था इसका मतलब क्लासिफिकेशन गलत थी, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, अब वापस चलते हैं, पीछे वाले पेज पे गए, वापस चले गए, ठीक है। इसीलिए हमने क्या करा ना, यहाँ पे हमने 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 सिंपल सा एक काम करा, हमने आउटपुट में ले लिया वाई ट्रेन में के इंडेक्स,
मतलब ये शॉर्ट हैंड नोटेशन कहते थे बेसिकली, ठीक है। ये जो, एक मिनट यही समझा देता हूँ मैं। ये जो होती है ना, लेट मी चेंज द कलर वन, सिंपल सा थोड़ा ब्राइट कलर, ब्राइट फ्यूचर ब्राइट कलर। तो ये जो होती है ना, ये शॉर्ट हैंड नोटेशन होती है। तो पाइथन इसमें पता है क्या करेगा, जो आउटपुट है ना, आउटपुट एक लिस्ट होगा, फिर बाइट्रेन के अंदर लूप लगाएगा, जो जो इंडेक्स होंगे ना, जितना जो भी इंडेक्स के अंदर जो भी पड़े होंगे एलिमेंट, जैसे 2, 7, 120, 127, 522, 1004, 104, उन सब इंडेक्स पे जाएगा, बाय के उन सब इंडेक्स पे एक एक करके जाएगा, और वो जो यहाँ पे क्लास होगी उसको यहाँ पे स्टोर कर देगा ऐसे करके, ठीक है। ये बेसिकली करेगा, मतलब तुम्हें लूप ना लगाना पड़े, इसके लिए पाइथन ने एक शॉर्ट हैंड नोटेशन, इसे हम कहते हैं, इसलिए डिनोट करके रखी हुई है। ये भी हटा दो यार, इसका भी क्या काम, ठीक है। हमारे पास अब आउटपुट आ गया, ठीक है, हमारे पास आउटपुट आ गया। अब हम करेंगे वैल्यू कॉमा काउंट इज इक्वल टू np डॉट यूनिक, ठीक है। यूनिक हमने आउटपुट लिया और रिटर्न काउंट्स कर दिया ट्रू। अब हमने क्या करा, सवाल उठता है, चलो इसको समझते हैं, ठीक है। ठीक है, तुम्हारे पास आ गया आउटपुट, इसको ज़रा इरेज करो, तुम्हारे पास आ गया आउटपुट। अब मान लो मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ कि जो हमारा आउटपुट एरे है ना, वो ऐसे है कि मान लो कुछ एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेंथ का है, और इसके अंदर क्लास है, जैसे एक क्लास है 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसमें तो पहली बात मुझे बताओ, वैल्यूज कितनी है, कितनी है, दो ही है, एक 0 और एक 1 है ना। यूनिक कितनी वैल्यूज है, 0 और 1 ही तो है। अब बताओ काउंट कितना है, 0 का काउंट कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है, 1 का काउंट कितना है, 2 है, ठीक है। अब ध्यान से करना के नियरेस्ट क्या करता है, इस पॉइंट के जितने के नेबर है, उसमें से जिसकी क्लास डोमिनेंट है वो इसको इसी क्लास का बता देगा, ठीक है। तो ये क्या है, 0 और 1 क्या हो गई, क्लास हो गई। 0 के नंबर है, ये 1 का नंबर है, तो ज़्यादा बड़ा कौन सा है, ये 6, 6 कितनी 0 क्लास को, तो ये क्या करेगा, ये इस पॉइंट को बोलेगा कि भैया यू बिलोंग टू 0 क्लास, ठीक है। समझ में आया, आई होप समझ में आया हो। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई। अब इसके बाद हम करेंगे, इतना हमारा हुआ, इसके बाद हम निकालेंगे मैक्स इंडेक्स। मैक्स इंडेक्स में क्या करेंगे, कौन सा इंडेक्स या फिर कौन सा ऐसा एलिमेंट है हमारी क्लास में जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, आर्ग मैक्स में उसको पास करेंगे काउंट्स में, ठीक है। कर दिया, स्क्रॉल डाउन, ठीक है, करा। और उसके बाद हम वैल्यूज, मतलब जो 0 या 1 है उसमें रिटर्न कर देंगे मैक्स इंडेक्स की, ठीक है। ये हम कर देंगे, ठीक है। इसको ज़रा रन करके देख लेते हैं हम, टू बी ऑन सेफ साइड। चलो रन हो गई, गुड फॉर अस, ठीक है। अब आई बारी एक और चीज़ करने की, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब भैया तुम्हारे पास, अब तो सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल करते हैं। प्रेडिक्शन नाम का एक फंक्शन होगा, प्रेडिक्शन नाम का हम लिस्ट होगा, लिस्ट में स्टोर करेंगे एक मैप फंक्शन में knn क्लासीफाई, ठीक है। और उसमें हम पास कर देंगे एक्स टेस्ट, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब ये तुम्हें थोड़ा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा इसमें दिक्कत होगी, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, इसको एक मिनट, थोड़ा येलो कलर लो, उसी पेज पे चलते समझाते हैं। मैं इसको बोल रहा हूँ कि एक मिनट, ये यार, मैं इसको बोल रहा हूँ कि एक प्रेडिक्शन नाम की ना, तुम प्रेडिक्शन नाम की एक लिस्ट डिफाइन कर दे, ठीक है। और इसमें से जो जो हमें वैल्यूज मिलती रहेगी ना, क्योंकि देखो एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, यहाँ पर कुछ क्लस्टर है, यहाँ पर एक क्लास है, ठीक है, 2 क्लास है। तो क्या होगा, हर पॉइंट का डिस्टेंस निकलेगा, हर पॉइंट का जितने भी पॉइंट का डिस्टेंस होगा दोनों साइड से निकलता रहेगा, ठीक है। वो निकल के क्या होगा, वो इधर स्टोर होता रहेगा। तो हमें प्रेडिक्शन मिलती रहेगी हर एक की, कि 0 क्लास है, 1 क्लास है, 0 क्लास है, 1 क्लास है। तो ये क्या है, ये हमारा बेसिकली प्रेडिक्शन है, कि ये हमारा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है
कि भैया ये वाला पॉइंट इस क्लास को बिलोंग करेगा, ये वाला इस पॉइंट ये इसको ये इसको ये इसको एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने प्रिडिक्शन नाम की लिस्ट में स्टोर करा। मैप फंक्शन क्या कर रहा है, जो हमारा मैप फंक्शन है, मैप फंक्शन KNN क्लासीफाई फंक्शन को कॉल कर रहा है और उसको बोल रहा है कि एक्स टेस्ट को ना, क्योंकि अगर तुम ऊपर देखोगे ना तो हमने सिर्फ एक्स टेस्ट जो है ना वो वेरिएबल की तरह पास करा है। एक्स टेस्ट जो है ना वो हमने वेरिएबल की तरह पास करा है। ठीक है, तो हमें इसको एक्स टेस्ट को यहाँ पे ऊपर देना पड़ेगा, तो हम वही कर रहे हैं, एक्स टेस्ट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं नीचे से। ठीक है, बस इतना सा फंक्शन, इतना सा काम है इस मैप फंक्शन का, इसको देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जरा हो गया, अब हमने कर दिया इसको, चलो हम रन करके देखते हैं। रन करा, रन होने में टाइम लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली डेटा सेट थोड़ा हमारा हैवी वाला था। तब तक कोई दिक्कत नहीं, तब तक हम आगे का प्रोसेस, अब हम पीछे थोड़ा ना चलते हैं और हम देखते हैं हमारा ये वाला स्टेप भी हो चुका है। अब क्या बचा, चेकिंग एक्यूरेसी। तो ये कैसे करना है, अब इस पर ज़रा थोड़ा हम देख लेते हैं जब तक हमारा डेटा सेट ट्रेन हो रहा है। तो सिंपल सी बात है यार, तुम्हारे पास प्रिडिक्शन आ गई, प्रिडिक्शन में एक लिस्ट आ गई। ठीक है, तुम्हारे पास वाई की एक लिस्ट थी, वाई ट्रेन की, इनफैक्ट हमने ट्रेनिंग डेटा ही प्रोवाइड करा था, एक्स में भी ट्रेनिंग डेटा दिया था, वाई में भी हम ट्रेनिंग डेटा ही देंगे। ठीक है, अब इसमें होगा 0 1 0 1 1 0 1 1, 2 क्लासें होगी, इसमें भी कुछ कुछ होगा। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसके ऊपर इटरेट करना है और देखना है कि कितनी ऐसी वैल्यूज है जो एक दूसरे से अलग है। क्योंकि क्या होगा, जब वैल्यू डिफरेंट होगी तो इसका मतलब क्या है कि हमारा मॉडल गलत प्रेडिक्शन कर रहा है, तो हमें उसका काउंट रखना है। ठीक है, उसका काउंट रखो, उसका काउंट रखो। ठीक है, उसका काउंट रखो, या फिर एक काम करो, छोड़ो, हमारी कितनी वैल्यू डिफरेंट है उसको तो हमें पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, कितनी वैल्यू हमारी सेम है ना, हम उसका काउंट रखेंगे। ठीक है, काउंट फंक्शन, काउंट वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे और हम उसको, जब जब हमारी वैल्यू से, ये देखो 0 0 है तो इस काउंट को पहले इनिशियली 0 करेंगे, उसके बाद 1 कर देंगे। 1 1 1 है, इसको 2 कर दिया, 0 0 3 कर दिया, 1 0 अलग है, कुछ नहीं, गलत प्रेडिक्शन है, हम नहीं करेंगे। फिर 1 1 4 कर दिया, ठीक है, 4 कर दिया, ऐसे करके हम करते रहेंगे। तो जो हमारे पास लास्ट में काउंट आएगा ना, अब उसका परसेंटेज निकालेंगे किसके साथ, देखो हमारे कितने आइटम सही थे, ऊपर से कितनी हमारी वो थी, क्या कहते हैं इसे, कितने हमारे आइटम सही थे और कितनी हमारी प्रेडिक्शन सही थी, कितनी टोटल प्रेडिक्शन कितनी थी, इंटू 100। ये क्या हुआ, कितना सही था, सही कितना था, टोटल कितना था, और इंटू 100 करके हमारे पास एक्यूरेसी की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, चलो फिर पीछे चलते हैं और थोड़ा इसको डेस्कटॉप पे शो करते हैं। चलो हमारा फंक्शन रन भी हो गया अब तक। ठीक है, अब हम एक नया फाइल बनाएंगे और एक नया फंक्शन एक्यूरेसी करके हम डिफाइन करेंगे। इसमें मैंने क्या कहा था, हम प्रिडिक्शन नाम का एक वो पास करेंगे और एक वाई टेस्ट नाम का पास करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, काउंट नाम का एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, कर दिया, फॉर आई इन रेंज, क्या, कितनी रेंज तक, पीरियड की रेंज तक हम चलते रहेंगे, जितना जितना लंबा भैया एरे होगा उतना ही तो चलेंगे। अब फंक्शन इफ कंडीशन, इफ पीरियड आई जो है वो बराबर है वाई टेस्ट आई के। ठीक है, तो कुछ मत कर, तो ना भैया तो ये काम कर, काउंट जो हमारा काउंट वेरिएबल है ना उसको बढ़ा दे तू 1 से। ठीक है, इतना कर दे तू सिर्फ हमारे लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे आओ, अब प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करेंगे भैया, एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी इज इक्वल टू कॉमा, सबसे पहले तो हमने लिया काउंट, काउंट को डिवाइड करेंगे किससे, लेंथ ऑफ पीरियड से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब हम इंटू 100 से इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज आ गई और इसके बाद एक परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। चलो ये हो गया हमारा काउंट फंक्शन। इसको ज़रा रन करके देखते हैं, बढ़िया तरीके से रन हो रहा है। चलो अब क्या करना है, सिंपली फाइनल चीज़ है, इस एक्यूरेसी फंक्शन को कॉल कर दो, पीरियड में पास करो प्रिडिक्शंस, वाई में पास करो टेस्टिंग डेटा, टेस्टिंग डेटा पे कितनी अच्छी प्रिडिक्शन दे रहा है, ये कितनी अच्छी हमारी एक्यूरेसी दे रहा है। ठीक है, कुछ नहीं, इसको अब रन करके देखते हैं। रन करा, देखो देखो ध्यान से देखो, कितनी है एक्यूरेसी, 96%। ठीक है, तो जो हमने स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करा था ना
उसमें परसेंटेज आई है 96% सारा डेटा सही था। ठीक है, वापस चलो, ये भी हो गया, सारे स्टेप्स फॉलो करें और एक्यूरेसी कितनी आई 96%। ठीक है, तो यही था बच्चों इस पूरे का हमारा। ठीक है, अब आपकी बारी, आप लोगों क्या करना है, जितना हो सके इस पे हम प्रैक्टिस करते रहिए। आपको पता होना चाहिए क्या फंक्शन किस तरह से काम करता है, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, कोई डाउट हो तो